नमस्कार किसान भाइयों। अभी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन या 30 दिन की अवस्था पर है, जिसमें कहीं कहीं पे सोयाबीन की ऊपरी पत्तियों पर पीलापन दिखाई दे रहा है। यह पीलापन मुझे 21-17 वैरायटी में 2 जगह दिखाई दिया और भी अन्य किस्मों में यह पीलापन दिखाई दे रहा है। तो हमें ध्यान यहाँ देना है कि ये पीलापन किस वजह से होता है। सोयाबीन की पत्तियों में पीलापन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कोई सी बीमारी हो सकती है या फिर किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों से पीलापन हमें दिखाई देता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले पहचान करना होगी कि हमारी फसल में पीलापन क्यों दिखाई दे रहा है। तो सबसे सर्वप्रथम हमें देखना है कि अभी जो पीलापन दिखाई दे रहा है उसमें यह देखने को हमें मिला है कि जो सोयाबीन की ऊपरी पत्ती है उनकी जो सिरा के बीच में पीलापन देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार के लक्षण, और उनकी जड़ जो है पौधे की वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इस तरह के लक्षण हमें मुख्यतः आयरन की कमी के कारण दिखाई देते हैं। तो आयरन जो है उसकी मात्रा हमारी भूमि में बहुत अधिक है, परंतु अभी जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे ये लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये बारिश नहीं होने से ये घुलनशील अवस्था में पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसको घुलनशील अवस्था में उपलब्ध नहीं होने के बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे पर्याप्त बारिश का नहीं होना, या फिर हमारी जो मृदा है उसका पीएच अगर अधिक होगा, मतलब वो क्षारीय होगी भूमि, पीएच 7 से ऊपर होगा, तो ये अधिक पीएच पर बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों के लिए कम हो जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक हम हमारी भूमि में कार्बनिक जैविक खाद का उपयोग करें, और इसमें जो है ये अधिक मात्रा में डीएपी यूरिया देने से भी हमारी भूमि का पीएच अधिक होता है। और अगर हमारा पानी अगर लवणी है, क्षारीय है, तो उसके कारण भी हमारे पीएच जो है बढ़ता है। तो ये तो बहुत सारे कारण हैं, पर अभी जैसे अगर हमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें अभी की स्थिति में क्या करना चाहिए। वैसे तो ये अधिक जैसे बारिश नहीं हो पा रही है, और अभी अगर बारिश हो जाती है तो ये अपने आप स्वतः भी ठीक हो सकता है, और अगर नहीं हो पा रहा है या बारिश नहीं हो रही है तो हमें इसके निदान के लिए हम जो है प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम फेरस सल्फेट और 2 ग्राम चूना मिलाकर सोयाबीन की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। अब हमें जो है 2 ग्राम चूना इसमें क्यों मिलाना है, क्योंकि जो फेरस सल्फेट स्प्रे करेंगे उससे हमारी पत्तियों पर झुलस सकती है, मतलब इससे फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट इसमें आता है। तो उससे बचने के लिए हमें इसमें चूने का उपयोग करना चाहिए। तो 10 ग्राम फेरस सल्फेट और 2 ग्राम चूना मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल ठीक हो जाएगी। यदि पीलापन बीमारी के कारण, रोग के कारण दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हमें फंजीसाइड से उपचार करना है। तो हमें यह सर्वप्रथम ज़रूरी बात यही है कि सबसे पहले हम इसके लक्षण को पहचानें। अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो ही फेरस सल्फेट का उपयोग करें, अन्यथा फिर अगर कोई सा रोग है तो उसके लिए उपयुक्त फंजीसाइड का उपयोग करें, जिसकी बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।